हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज की 9th लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जैन धर्म के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको मैंने इसमें नोट डाउन किया है। एक लेक्चर में हम लोग जैन धर्म के बारे में डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक जितने भी बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप कोई भी बुक लेके अगर आप बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार में जैन धर्म का उत्कर्ष, राइज ऑफ जैनिज्म इन बिहार। ठीक है, अगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात करें, ठीक है, 6th सेंचुरी BC की बात, तो उस वक्त लगभग 62 रिलीजियस सेक्ट जो है राइज हुआ था, उसका उत्कर्ष हुआ था। उसमें से जैनिज्म और बुद्धिज्म यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, लोग ज़्यादा उसको मानने लगे थे। ठीक है, तो उसमें से हम लोग आज जैन धर्म को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपकमिंग लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जैनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैन धर्म, जैनिज्म, जैन जो निकला है ये जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तीर्थंकर की, ठीक है, यानी इसमें जो जैनिज्म है इसमें 24 तीर्थंकर आए। ठीक है, तो पहला तीर्थंकर की अगर बात करें तो ऋषभदेव है, इसे ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, ऋषभदेव जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं, ठीक है, प्लस अरिष्ट नेमी जो 22 तीर्थंकर हैं, दोनों का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, पिता की अगर बात करें तो अश्वसेन जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इनके अनुयायी की अगर बात करें, फॉलोवर की अगर बात करें तो उनको कहा जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, इन्होंने 4 महाव्रत दिए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, अहिंसा नॉन इंजरी, सेकंड सत्य नॉन लाइंग यानी झूठ ना बोलना, अस्त्य यानी नॉन स्टीलिंग चोरी न करना, अपरिग्रह नॉन पोजेशंस यानी संपत्ति को इकट्ठा ना करना, और जो 5वां आप देख रहे हैं ब्रह्मचार्य, ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे महावीर के बारे में। ठीक है, जिन्हें वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। ठीक है, ये 24th तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, और अंतिम यानी लास्ट तीर्थंकर थे। ठीक है, और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था बॉर्न 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट है, पिता की अगर बात करें तो सिद्धार्थ हैं, ये ज्ञात्रिक कुल से संबंध रखते थे। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल यानी क्लैन। और माता की अगर बात करें मदर तो त्रिशला, ठीक है, जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। ठीक है, पत्नी की बात करें यशोदा, पुत्री डॉटर की बात करें तो प्रियदर्शना। ठीक है, और दामाद की अगर बात करें तो जमाली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गृह त्याग की अगर बात करें तो जब इनकी उम्र 30 वर्ष की थी, ठीक है, तब इन्होंने घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद 12 साल तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य अर्थात परफेक्ट नॉलेज इनको जो है प्राप्त होती है। कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, जिरम्भिक ग्राम में। ठीक है, जो रिजुपलिका जो नदी है उसके किनारे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब इनकी उम्र 42 वर्ष की थी। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी मृत्यु की अगर बात करें निर्वाण, ठीक है, तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर के करीब हुई थी। ठीक है, और प्रथम जो उपदेश इन्होंने दिया था अर्थात सरमन, तो राजगीर ब्राकर नदी के किनारे दिया था। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिरत्न, थ्री जेम्स के बारे में, अर्थात गोल ऑफ जैनिज्म। मुक्ति के लिए आपको इन 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पहला है सम्यक ज्ञान, अर्थात राइट नॉलेज, ठीक है, सही ज्ञान होनी चाहिए। सम्यक विश्वास, अर्थात राइट फेथ। थर्ड, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, ठीक है, यानी सही कार्य होना चाहिए, तभी आप मुक्ति की ओर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म का विभाजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ जैनिज्म। 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, एक साउथ जैन और एक मगध जैन, ठीक है। जो साउथ जैन होता है ये श्वेतंबर कहलाते हैं, ठीक है, ये वस्त्र को धारण करते थे, यानी वस्त्र पहनते थे, गारमेंट्स पहनते थे। इनका नेतृत्व जो करते थे वो स्थूलभद्र करते थे। और मगध जैन की अगर बात करें, दिगंबर, ठीक है, ये वस्त्र त्याग दिए थे, अर्थात नग्न रहते थे ये लोग, और इनका जो नेतृत्व करता थे वो थे आपका भद्रबाहु, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जैन सभाएं, जैन काउंसिल, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट जैन काउंसिल की अगर बात करें तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, अध्यक्ष स्थूलभद्र। फर्स्ट जैन काउंसिल में जो कार्य हुआ था 12 अंगों का संकलन हुआ था, और श्वेतंबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभक्त हो गया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड काउंसिल की अगर बात करें 512, कहीं 513 बीसी देते हैं, ठीक है। तो ये स्थान कहाँ, बल्लवी गुजरात में। देवर्दी क्षमा श्रवण थे इनके जो है अध्यक्ष, और इसमें जो कार्य हुआ था 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है जैन साहित्य, अर्थात जैन लिटरेचर। इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी अर्ध मगधी, ठीक है। उपदेश भी जो दिया जाता था वो भी अर्ध मगधी में ही दिया जाता था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ओवरऑल जितने भी जैनिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आप बिहार में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।